आप सभी को नमस्कार। रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2022 पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कह रहा है कि आपको नए पेज पे लेके जाएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आना है। पॉपअप ब्लॉक का ऑप्शन अगर आता है तो पॉपअप को ऑलवेज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है PG के आवेदन के लिए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के लिए। यहाँ पे जो जानकारी है वो आपको एक बार पढ़ना है और ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको डाउनलोड करके यहाँ पे टिक मारना है आई हैव डाउनलोडेड दैट और आगे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ जो आपके पर्सनल डिटेल्स हैं उनको फिल करना है, जैसे कि कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर और प्रेजेंट एड्रेस। ये सभी आपको यहाँ पे फिल करना है। आपका अगर प्रेजेंट एड्रेस ही आपका परमानेंट एड्रेस है तो दोनों को यहाँ पे आपको टिक मारकर सेम कर देना है, और अगर दोनों आपके अलग अलग होंगे तो दोनों को आपको अलग अलग यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पे आपको ये सारे फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे अपना वैलिड मोबाइल नंबर देना है जो कि आपके पास होना चाहिए अभी इसी समय, और ईमेल आईडी दोनों पे आपको OTP जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे अगर सेम है तो आप सेम पे क्लिक करेंगे, या फिर नहीं तो जो है पर्सनल जो आपके अलग अलग एड्रेस है वो डालना है। पासवर्ड 8 कैरेक्टर के होने चाहिए, वो आपको ध्यान देना है, जिसमें अपर केस और स्पेशल लेटर्स नंबर्स होने चाहिए। सिक्योरिटी पिन एंटर करना है। उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना है। सबमिट पे यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से वेरीफाई करने का ऑप्शन आ रहा है। एक बार आपको सारा कुछ देखकर सारे पे टिक मारना है, और टिक मारकर यहाँ पर आपको आई एग्री करके सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके दिए गए नंबर पर OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है। पहला स्टेप पूरा हो गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। अब दूसरे स्टेप में है एप्लीकेशन फॉर्म और तीसरे स्टेप में है फ्री पेमेंट। तो अब चलिए हम सभी दूसरे स्टेप को पूरा करते हैं। दूसरे स्टेप में आपको इतने ऑप्शंस हैं, इन सभी को आपको बारी बारी से भरना है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स है आपके पास। यहाँ पे भी चेंजेस का ऑप्शन अभी तक आपके पास है। अगर आगे चेंज करना चाहते हैं तो अभी ही आप चेंज कर ले, क्योंकि पेमेंट करने के बाद चेंज करने का कुछ भी ऑप्शन नहीं रहेगा। जो जानकारी यहाँ पे आपने नहीं दी है अभी तक, जो खाली है और आपसे रिलेवेंट है, उसको आपको फिल करना है। जैसे कि कैटेगरी हो गया, आपको आपके एनुअल फैमिली इनकम हो गया, रिलीजन हो गया, स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं या नहीं। सिक्योरिटी पिन डालें, सबमिट करें। यहाँ पे आपको आपका आधार विवरण देना है। पर्सनली सुझाव है आपको कि आधार विवरण देकर आगे बढ़ें। और यहाँ पे अब आपको कोर्स सेलेक्ट करने हैं, जो भी कोर्स के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। कोर्स सेलेक्ट, अब आप यहाँ पे कोड है तो कोर्स सिलेक्शन के लिए आप सबसे पहले hindiviswa.org के साइट पे जाएं, सूचना पट पे जाएं। यहाँ प्रवेश में आने के बाद पहले PG वाले इस PDF को खोलें, और यहाँ पूरे कोर्स की सूची है कोड के अनुसार। जो भी आप विषय में नामांकन लेना चाहते हैं वो कोड यहाँ पर देखें, और उस कोड को यहाँ आप CUET के इस पेज पर ढूंढें और यहाँ सेलेक्ट कर लें। एग्ज़ाम सेंटर 4 आपको चूज़ करने हैं। आप अपने हिसाब से, आप जहां आपको सहूलियत हो वो 4 सेंटर आप चुनें प्राथमिकता के आधार पर, और उस सेंटर पर स्थान खाली होने के आधार पर आपको उस सेंटर पर ही आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद फादर्स गार्जियन ऑक्यूपेशन, उसका क्वालिफिकेशन, मदर्स गार्जियन ऑक्यूपेशन क्वालिफिकेशन, ये सभी फिल कर लें। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। एक साथ आप कई कोर्स में आवेदन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आप एग्ज़ाम किस मोड में देना चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। फिर यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी चूज करना है, जैसा कि मैंने किया महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। यहाँ आपको सारे क्वालिफिकेशन डिटेल्स देने हैं, जैसे कि 10th के, 12th के और ग्रेजुएशन के। ध्यान रहे, ग्रेजुएशन में अगर आप अभी प्रेजेंट में ही 2022 में पास होने वाले हैं तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है अपीयरिंग में, और अगर आप पास हो चुके हैं तो पास क्लिक करना है, और जो डिटेल्स है वो डालने हैं। सभी में डिटेल्स आपको डालना है, आपको किस यूनिवर्सिटी या
यूनिवर्सिटी से या फिर किस इंस्टीट्यूशन से आपने बोर्ड पास आउट किया, कॉलेज का नाम और एड्रेस। कॉलेज के नाम और एड्रेस को डालते समय वहाँ पे @ और एंड जो होता है उन सब का यूज़ नहीं करना है। अल्फ़ाबेट्स स्मॉल केस और अपर केस में यूज़ करेंगे और वहाँ पे आप साथ ही साथ कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। ये सारा कुछ डालकर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन में क्लिक करना है। सिक्योरिटी पिन आपको एंटर करके 7 नेक्स्ट पे आपको आना है। इस प्रोसेस को आप जैसे ही पूरा करेंगे उसके बाद आप फिर अगले स्टेप में आपको ये बताना है कि आपके पास कोई नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन आपने पास किया है, जैसे नेट, सेट, गेट आदि। अगर नहीं किया है तो नो करके सिक्योरिटी पिन डाल के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको अपने फोटोग्राफ को इस तरीके से, जैसा कि मैंने बता रहा हूँ, पहले जूम आउट करना है, उसके बाद सेट कर लेना है, फिर आपको अपलोड पे क्लिक करना है। यहाँ इस तरह से आपको मैसेज आएगा। उसी तरह से आपको सिग्नेचर को भी इसी तरह से जूम आउट करके यहाँ पे इस लेवल में लाना है, उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अपलोड हो जाता है सक्सेसफुली, वो मैसेज देता है। यहाँ पे आप सिक्योरिटी पिन डालेंगे, उसके बाद 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सारा फॉर्म का डिटेल्स आपका यहाँ पे आपके सामने रिव्यू के लिए आ गया है। सारा कुछ रिव्यू करने के बाद यहाँ पे सबको फिर से टिक आउट करना है। टिक आउट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट पे आ जाना है। अब यहाँ पे अभी तक हमने अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई नहीं किया, तो अब हम ईमेल आईडी को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। ईमेल आईडी पे वेरीफाई करने के लिए सिक्योरिटी पिन डालेंगे। उसके बाद आपके ईमेल पे जो कि आपने दिया है OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ डालना है। अब लास्ट स्टेप में इसके बाद आपको पेमेंट करने का होगा। पेमेंट आप किसी भी मोड में ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI आदि से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। ये रहा पेमेंट करने का ऑप्शन। ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कई तरह के गेटवे हैं, जो भी चूज़ करना है आप चूज करके पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड के जरिए भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको UPI का ऑप्शन एक एग्जांपल में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, UPI ID के जरिए या तो QR कोड के जरिए। इन दोनों मोड में से किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। चूँकि ये ट्रायल है, सिर्फ आप सभी को मार्गदर्शन के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर अब मैं पेमेंट आपको पूरा करके नहीं दिखाऊंगा। अब यहाँ पे जब आप पेमेंट करेंगे तो कंप्लीट आ जाएगा और यहाँ डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।